नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। मित्रों, वीडियो की ओर चलते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। भगवद गीता के अध्याय श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्रोध का वर्णन इस प्रकार किया है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से निर्णय पर बादल छा जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति विस्मित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कोष्टक: क्रोध आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, बदले में स्मृति और बुद्धि। बुद्धि के बिना निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। अतः क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है, अन्य 2 लालच और वासना है। मन को शांत रखते हुए क्रोध को नियंत्रित करने और दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बलिदान: कृष्ण ने भीम को कुरुक्षेत्र के युद्ध में घटोत्कच भीम के पुत्र को बुलाने के लिए कहा। ये कौरव सेना का सफाया करने के लिए नहीं, बल्कि कर्ण को इंद्रास्त्र, एक घातक दिव्य हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए था, जिससे कोई जीवित बच नहीं सकता। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि अर्जुन, जो युद्ध जीतने की कुंजी था, जीवित रहे। अतः एक प्रतापी योद्धा की बलि देकर उन्होंने पांडवों की विजय सुनिश्चित की। श्री कृष्ण से जीवन की शिक्षा। कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। इसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि आप अपने कंफर्ट जोन, गौरव, अहंकार, समय, धन या सुरक्षा का त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी अपनी उच्चतम स्तर की सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। विनम्रता या विनय: भले ही कृष्ण शानदार द्वारका के राजा और सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति जबरदस्त सम्मान दिखाते थे, चाहे वे उनके माता पिता हों या शिक्षक। वह उन्हें सुख देने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। इस वजह से वह जहां भी जाते लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने नीच सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सादगी के अवतार थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका उसी का प्रमाण है। विनम्र या विनम्र होना व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। कृष्ण की तरह आपको भी जीवन में विनम्र होना चाहिए। यह आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाने में मदद करता है। लोगों को उनके जीवन में खुश रहने के अधिक कारण देने के लिए पर्याप्त विनम्र रहें। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध अकेले ही जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना और उसके लिए अपना रथ चलाया। वह कहते हैं कि नौकरी तो नौकरी है, कोई बड़ा या छोटा काम नहीं है। कोई भी श्रम बिना सम्मान के नहीं होता। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए और अपनी नौकरी के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो। आपकी नौकरी आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरती है, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका सभी प्रकार की नौकरियों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना है। कृष्ण: सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे। कृष्ण के विपरीत वह एक वंचित व्यक्ति था और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका परिवार मुश्किल से दिन में 2 बार के भोजन की व्यवस्था कर पाता था। एक बार वह कुछ सहायता मांगने की उम्मीद में श्री कृष्ण से मिलने गए, लेकिन एक बार जब वह कृष्ण से मिले तो उनके पास अपने मित्र कृष्ण से अपनी समस्याओं को साझा करने का साहस या दिल नहीं था। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो वे आलीशान घर, सुंदर कपड़े और कीमती गहने देखकर हैरान रह गए। एक सच्चे और वास्तविक मित्र होने के नाते कृष्ण ने सुदामा की समस्याओं के बारे में सुदामा द्वारा एक भी शब्द कहे बिना भी सुदामा की समस्याओं को समझा। दोस्ती का असली मतलब यही है। आजकल यह अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि वास्तविक और भरोसेमंद दोस्त आपके लिए अच्छे हैं। ये जीवन उन लोगों के बारे में है जिनके साथ आप इसे साझा करते हैं। इससे ज्यादा फायदा उठाओ। अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें और बदले में हमेशा एक अच्छे दोस्त बने। भगवान के प्रति समर्पण: भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय श्लोक में कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सभी धर्मों, कर्तव्यों का परित्याग कर दें और केवल मेरे ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करें। मैं तुम्हें सभी पापमय प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरना मत। पूरे समय से श्री कृष्ण अर्जुन से 2 काम एक साथ करने के लिए कह रहे थे। अपने मन को भक्ति में लगाओ और एक योद्धा के रूप में अपने भौतिक कर्तव्य को पूरा करने में अपने शरीर को लगाओ। इस प्रकार वह चाहते थे कि अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को न छोड़ें, बल्कि इसके साथ साथ भक्ति भी करें। ये कबूजा योग का सिद्धांत है।
यहाँ कृष्ण ये भी सुनिश्चित करते हैं कि अर्जुन भले ही अपने सभी भौतिक धर्मों को त्याग दे, उसे पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि डरो मत, वह उसे सभी पापों से मुक्त कर देगा और उसे भौतिक अस्तित्व से मुक्त कर देगा। धर्म दो प्रकार के होते हैं, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। ये दो प्रकार के धर्म स्व की दो अलग अलग समझ पर आधारित हैं। जब आप स्वयं को शरीर के रूप में पहचानते हैं, तब आपका धर्म आपकी शारीरिक जिम्मेदारियों, कर्तव्यों, कार्यों और व्यवहार के अनुसार निर्धारित होता है। हालांकि जब आप स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हैं, तो आपका एकमात्र धर्म भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा बन जाता है। आत्मा के पिता, माता, मित्र, प्रियतम और विश्राम स्थल सब ईश्वर हैं। इसलिए भगवान भौतिकवादी शरीर से दूर होने और आत्मा के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कहते हैं।